औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्समाइ ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मौऊद व शाहिदिन व मशहूद। कसम है आसमान की जो बुर्जों वाला है, और उस दिन की जिसका वादा किया गया है, और हाजिर होने वाले दिन की, और उसकी जिसके पास हाजिर होंगे। सूरह अल बुरुज बुर्जों वाला आसमान, यानी बुर्ज आप समझते हैं, किले के ऊपर जो फसील के ऊपर बुर्ज लगाए जाते हैं, जिसके अंदर हरकारे बैठा दिए जाते हैं, बहुत तेज ज़बरदस्त तीर अंदाज निगरान निगहबान, जो हर चीज़ को मॉनिटर भी करते हैं और सज़ा देने के भी इख्तियार में होते हैं कि जी वो कोई ट्रेसपासर अगर आ जाए तो वो उसको नहीं छोड़ते। और रोशनियां करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। बुर्ज जो है, वो बुर्ज ऊंचे जो बनाए जाते हैं, वो रोशनियां करने के लिए भी उसमें चरागा किया जाता है। वल यौमिल मौऊद, और उस दिन की कसम जिसका वादा किया गया है। वह शाहिदिन व मशहूद, शाहिद की कसम और मशहूद की, यानी हाजिर होने वाला भी और जिसके पास हाजिर किए जाएंगे, दोनों। कुतिला अस्हाबुल उखदूद नारी ज़ातिल वक़ूद, मारे गए खाई खोदने वाले जिसमें आग थी बड़े ईंधन वाली। इसको हमने पहले भी कई बार दोहराया है और कुरान शरीफ में कई बार इसका जिक्र है कि तुम खुद ही अपने लिए परेशानी का सामान पैदा करते हो, खुद ही अपने लिए जहन्नम को पसंद करते हो और डिज़ायर करते हो ऐसी चीज़ें जिसका नतीजा जहन्नम निकलेगा। हमारा काम नहीं है कि तुम्हें जहन्नमों में झोंकते रहें और तुम्हें तकलीफ दें और तुम पर अजाब नाजिल करें। ये हमारी पसंद की बात नहीं। तुम डिज़ायरस हो इस काम के लिए, अपने लिए नहीं तो दूसरे के लिए जहन्नम की तमन्ना ज़रूर रखते हो। और ये बात तुम्हें अंदाज़ा नहीं होता कि अगर तुम दूसरों के लिए जहन्नम मांग रहे हो तो वो सिर्फ उस पर तो नहीं आएगा, वो तो फिर सारे टके दे जाएंगे। अब मैं अगर इस घर को महफूज कर लूँ सिर्फ, और चार चबेरे आग लगी हो, चार चबेरे तूफान आ जाए, सैलाब पड़ा है या कोई परेशानी बनी है घर से बाहर निकलते, तो मेरा घर कितनी देर महफूज है, कितनी देर, कितना वक्त लगेगा, या हमारा इलाका या हमारा शहर या हमारा मुल्क, अगर हम समझेंगे जी हम सिर्फ अपने मुल्क की हिफाजत करेंगे और बाकी जाए जहन्नम में, कितनी देर होगा, कितनी देर। अब ये इंडिया पाकिस्तान वो न्यूक्लियर जंग करने की जो धमकी देते रहते ना दूसरे को, तो कितनी देर आप सरवाइव करेंगे। आपने चला दिया या उन्होंने चला दिया, दोनों ने चलाया, नतीजा दोनों पे निकलेगा। या आप जुड़े हुए हैं साथ, सारा बॉर्डर ही आपका लगे, इधर चलाओगे या उधर, वो दोनों ही जाएंगे। तो एक पर अजाब नहीं आएगा, फिर दोनों पर आएगा। उसके बदअसरात कई 100 साल तक रहते, बल्कि पूरी दुनिया उसके लपेट में आएगी। अभी आपको याद है कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले जो बहुत गर्म हो गया था काम, तो पूरी दुनिया के एनालिस्ट यही कह रहे थे कि अगर ये इंडिया और पाकिस्तान में न्यूक्लियर वार होती है तो पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट 200 साल के लिए अंधेरा छा जाएगा और गहरे बादल और क्लाइमेट कंडीशंस तबाह हो जाएंगी, सारी की सारी पूरी दुनिया पे इसका इम्पैक्ट होगा बहुत बुरा। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं आज अपनी हिफाजत कर लूँ और बाकी भाड़ में जाएं, ये अब ऐसा नहीं। तो कुरान शरीफ का फैसला भी ऐसे ही है कि अगर तुम गड्ढे खोद रहे हो, खाई में जाने की तैयारी कर रहे हो, या तुम ऐसी दुआएं मांग रहे हो जिसका नतीजा फिलहाल तो माल मता होगा, कामयाबी, लेकिन इम्पैक्ट उसका आखिरी जो होगा, ओवरऑल इम्पैक्ट उसका ये है कि वो तकलीफ दे चीज़ बनेगी लाजमी, और क़यामत के दिन हम पकड़ लेंगे। क्योंकि वो अगर तुमने कोई ज़रूरत से ज़्यादा कामयाबी हासिल की है और जो तो हो नहीं सकती थी, लेकिन अगर तुम्हें ज़रूरत से ज़्यादा कोई कामयाबी मिली है तो बस उसका पीछे जो सोर्स होगा वो ज़रूर कहीं ना कहीं इल्लीगल रहा होगा, किसी और का हक ज़रूर मारा गया है कहीं ना कहीं। तभी आपके पास ढेर पैसा आएगा ना। जैसे वही लॉटरी अगर किसी की निकली है या किसी का बॉन्ड निकला है, तो फिर वो बॉन्ड लेने वाले या लॉटरी लेने वाले तो हज़ारों लाखों लोग थे, निकल आई है आपकी, तो पीछे वो तो सारे गरीब रह गए, पैसे के बगैर रह गए, आपके पास आ गए। तो वो लाखों लोगों का माल और लाखों लोगों की बदुआएं भी आपके साथ ही हैं, वो सारा इलीगल। मैं लॉटरी और उसकी बात नहीं, मैं तो एक मिसाल दे रहा हूँ। वो तो जहन्नमियों का काम है। गधे लोग हैं जो ये रातों रात अमीर होने के लिए और लालच करते हैं, लॉटरियां खरीदते हैं और बॉन्ड खरीद कर। ये बड़े जाहिल लोग हैं, बड़े पागल दिमाग लोग हैं।
और उससे भी ज़्यादा बददिमाग और पागल हुआ जिसकी लाठी निकल आती है। ये काम होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन इंसान इस जुए से बाज नहीं आता। तो कहते हैं ये तो जुआ है ही कोई नहीं, ये तो खेल है, गेम है जी, तो गेम खेलें आप, आपको कौन मना कर। अल्लाह ताला तो आपको मना नहीं करने आ रहा ना आसमान से कि जी मैं आ गया हूँ और कान पकड़ा दूंगा तुम्हें, ऐसा नहीं। रात को भी हम हमारे दोस्तों से बात कर रहे थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी हिदायत दी है, लोगों को किताब बताई है, अच्छा बुरा बताया है, तमीज़ सिखाई है कि भाई ये काम खैर के करने वाले हैं और ये काम नहीं करने हैं। इसके बावजूद अब जैसे सूद की हुर्मत आई, मुसलमानों का होड़ था मदीना शहर, सूद की हुर्मत आ गई। आपको क्या लगता है लोगों ने सूद खाना छोड़ दिया था? आपको ये बात पता है कि लोगों ने सूद खाना नहीं छोड़ा था? सूद की हुर्मत आ जाने के बाद, शराब की हुर्मत आ जाने के बाद लोग सूद खाते रहे थे और शराब पीते रहे थे, आज तक पी रहे हैं। आज तक सूद खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, बदकारी कर रहे हैं। बदकारी के बारे में कुरान शरीफ में बड़े जबरदस्त सख्त अल्फाज आ गए, लेकिन लोग बदकारी आज भी कर रहे हैं, उस दौर में भी करते थे। तो फर्ज पूरा हो गया था, जिम्मेदारी पूरी कर दी गई, बता दिया गया कि जी ये एक हतमी असूल हमने आपको बता दिया, आप इससे भाग नहीं सकेंगे। आप खुद सोचेंगे अपने घर में बैठकर तो आपको पता चल जाएगा कि बात तो ठीक ही बताई है। अमल करना ना करना तो वो आपकी जाती है। अब एक माशरे में या एक फैमिली में या एक कम्युनिटी में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सारे अहले खाना, सारी कम्युनिटी के लोग एक सोच के हों, एक ही सोच, एक जैसा ईमान, एक जैसी बेईमानी एक नहीं होगी। जैसे आपके फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे के साथ नहीं मिलते, इसी तरह आपकी सोच एक दूसरे से कभी नहीं मिलती। ये जो आप समझते हैं ना, हम ख्याल, हम प्याला, हमने वाला, ये बड़े महदूद हम ख्याल होते हैं। अपने अपने इंटरेस्ट, म्यूचुअल इंटरेस्ट आपका हो सकता है एक हो, लेकिन ओवरऑल आपकी जो सोच है वो अलग होती है। और ये अल्लाह ताला को तो पता ही होगा। अल्लाह ताला से ज्यादा ये बात किसको पता है कि हमने ऐसा ही बनाया, ये सबकी सोच अलग है, हर एक की थॉट्स, हर एक की फीलिंग्स अलग है। तो जब अलग हैं तो इसके ऊपर कोई पाबंदी भी नहीं रखी गई, इसके ऊपर कोई सख्ती नहीं रखी गई। वो अल्लाह ताला के इल्म में है कि जी ये तो ऐसा ही बनाया ही ऐसा है हमने, और इसके पीछे एक बड़ी मजबूत वजह है, मजबूत वजह की वजह से ऐसा है, तो उसके ऊपर कोई रिजर्व नहीं है, ऐसा ही चलता रहेगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ऐसा करने का काम भी नहीं किया, कोई ऐसी तबलीग की ही नहीं कि जी सारे के सारे एक सोच पर इकट्ठे हो जाओ, ऐसी कोई। अब आप फौरन बिदक जाएंगे कि नहीं, नो, बिल्कुल गलत कहा है, ऐसा नहीं है। यही कहा है हुजूर पाक ने कि सारे आ जाओ, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, सजदा करने वालों के साथ। म्यूचुअल इंटरेस्ट की बात है, म्यूचुअल इंटरेस्ट में ऐसा ही हुआ है। ओवरऑल सोच, आप अपने अंदर के मौसम में क्या कर रहे हैं ये आपके ऊपर है। अंदर का मौसम आपके इख्तियार में क्या, दूसरे को बदलना आपके इख्तियार में क्या है, आप अपने अंदर के मौसम के इख्तियार में खुद नहीं। आपका अंदर का मौसम आपकी मर्जी पे नहीं चलता, आपका अंदर जो है ना आपकी मर्जी पे नहीं चलता। आप किसी टेंशन में हैं, खुदा ना खास्ता कोई इशू हो गया, कोई परेशानी, और आप कहें ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, आमिर खान बन जाए, नतीजा नहीं निकलता उसका, फिल्म में ही अच्छा होता है वो। लेकिन आप चाहते ना चाहते मुंह जबानी जितना मर्जी कह दें खैर है यार, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, हो जाए ठीक हो जाए, लेकिन आप परेशान होंगे, आपके दिल का मौसम खराब होगा लाजमी। इवन आप चाहते नहीं है कि खराब हो, आप चाहते हैं मैं हशाश बशाश खुश हूं, नहीं होंगे। पूरा जोर लगा लें, परेशानी में जब हैं तो आपके अंदर का मौसम मुर्दा हो जाता है। और इसी तरह जब आपके अंदर का मौसम ठीक है तो लाख परेशानी चार चपेरे लोगों को फैली हो, आप कहते हैं कोई गल नहीं यार, हमें शोर पाया सारे ने। आपके अंदर का मौसम हशाश बशाश होता है। आप उस वक्त अगर चाहते हुए भी जाए ना कि जी इस वक्त जरा मैं अंदर से संजीदा हो जाऊं, लोग एक संजीदा माहौल में, एक परेशान कुन माहौल में बैठा हूं, मैं इस वक्त कॉमेडी ना करूं, नहीं कर सकते आप। आपके अंदर खुजली गुदगुदी होती रहेगी। आप अपने मौसम के भी इख्तियार के नहीं, आप उसको ही कंट्रोल करें। तो दूसरों को क्या बदलेंगे, और दूसरे को बदलने की वजह नहीं है, और ऐसा किया ही नहीं है, ऐसा हुआ ही नहीं है, ऐसा करने की कोशिश की ही नहीं गई। ना कुरान शरीफ में कहा गया कि जी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को बदल दें,
जितने साले बेईमान चोर फराटियां इन्हें बदल दें। ऐसा होना नहीं था, इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि आप इनके निगरान निगहबान नहीं हैं। आपने इन्हें हिदायत बता दी है, मान लेंगे ठीक है, नहीं मानेंगे हिसाब मैं कर दूंगा। और बात फिर वही है कि अगर तो कड़वी हो जाएगी बात वो है। मैं अपनी मिसाल लूँ कि जी मैं पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ और पैसे कमा रहा हूँ, नमाज भी पढ़ रहा हूँ, तो ओवरऑल नेकियां कर रहा हूँ। और दूसरा आदमी एक नहीं कर रहा, एक कंपैरिजन में दूसरा आदमी कमाई धमाई ठीक नहीं है मेरे हिसाब से, अच्छा पूरा मिक्स हो रहा है, या नमाजों की परवाह नहीं है ज़्यादा, या कुरान शरीफ कम पढ़ता है, या वो नेकियों का ग्राफ उसका ज़रा नीचा है, कुछ खास फर्क नहीं है, तो कुछ खास फर्क नहीं है, कुछ एंड रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट क्या है? हो सकता है कि किसी किक में वो बहुत आगे निकल जाए और मैं बहुत पीछे रह जाऊँ। इसमें कुछ देर नहीं लगती, कुछ देर नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े कीनली, बहुत ही जोर लगाकर, बहुत तवज्जो के साथ तौबा इस्तग़फ़ार करते थे, बहुत ही ज़्यादा, बहुत गिड़गिड़ा कर और बहुत हम्बल होकर, बहुत ज़्यादा। उम्महातुल मोमिनीन सहाबा कराम इस बात को ऑब्जर्व करते थे कि अल्लाह के नबी तौबा इस्तग़फ़ार बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत जोर लगाकर करते हैं और बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आखिर पूछने वालों ने पूछ ही लिया और कई बार पूछा कि जी अल्लाह के नबी, आपसे तो कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता ना, कोई इम्कान ही नहीं है कि आपसे नाउज़ुबिल्लाह कोई गलती हो जाएगी, आप कुछ गलत करेंगे अल्लाह की मर्जी के बगैर करेंगे, तो आपसे जब कोई बुराई सरजद नहीं, कोई गुनाह सरजद नहीं, तो आप किस बात के लिए तौबा इस्तग़फ़ार करते रहते? तो अल्लाह के नबी ने यही फरमाया कि जी उसके इख्तियार में है मेरी जान भी, वो तो जब चाहे मुझे खैर से हिदायत से फेर सकता है, वो तो जब चाहे कर सकता है, तो बादशाह बैठा बड़ी ताकत वाला है, तो मैं इसलिए तौबा इस्तग़फ़ार करता हूँ कि मुझे वो फेर ना दे, मुझे रास्ते से ना हटा दे। वो तो फेर सकता है, तो फेर चुका है पहले कई बार। युदिल्लु भी कसीरा व याहदी भी कसीरा इतनी छोटी बात नहीं है, वो तो उसके इख्तियार का एक बड़ा ज़बरदस्त डंका है जो पीटा जा रहा है। ये मेरी बड़ी ताकत है, ये इसको चैलेंज मत करना, मैं ही हिदायत देता हूँ, मैं ही गुमराह करता हूँ और मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है। तो बहरहाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात से बिल्कुल मुसलमानों को, मोमिनों को बताते रहे कि देखो तौबा इस्तग़फ़ार कर, ये तो अल्लाह ताला है कि वो तुम्हें चलाता रहे, उसकी मेहरबानी है, और ना चलाए तो उसको कोई देर नहीं लगेगी, तो उसकी मर्जी बदलते क्या होता है, तो दूसरों को बदलने की तो बात ही क्या होगी ना, फिर दूसरों को बदलने की बात है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनके निगरान निगहबान नहीं है, आपने हिदायत इन तक खुला खुला पहुंचा दी है और अब फैसला मेरे हाथ में है, आप इन्हें बता दें लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ है, मेरा दीन मेरे साथ है। फैसला करने वाला बैठा ऊपर, वो कर लेगा फैसला, और फैसला करने के उसके मेयार बहुत मुख्तलिफ हैं। ये इसके लिए अगर आपको सही समझना है ना कि अल्लाह ताला फैसला कैसे करेगा, तो फिर आपको अल्लाह ताला बनना पड़ेगा। ये हो सकता है, ये हो सकता है, आप नहीं हो सकते, आप कभी अल्लाह ताला हो सकते हैं, नहीं हो सकते, इम्कान नहीं है ना इस बात का, ये इम्पॉसिबल बात है। तो आप इस बात को सोच भी नहीं सकते, आप इस बात को सोचना छोड़ दें, आप उसके किए हुए फैसले का मेयार नहीं जान सकते कि वो उसके फैसले का मेयार क्या होगा। अंदाजे लगा सकते हैं, अंदाजे लगा सकते हैं। जितना अजीम शान रहनुमा होगा, जितना अजीम शान और जितना ज्यादा ताकतवर होगा, जितनी ताकत का उसका ग्राफ बढ़ता जाएगा, जितना पावरफुल होगा, उसके हिसाब में फर्क आता जाएगा। हिसाब लेने वाला अगर बहुत ज्यादा ताकतवर हो ना, उसके हिसाब लेने का अंदाज अलग हो जाएगा। कईयों की तो गर्दन उड़ा देगा, सुनेगा ही नहीं, और कईयों को ऐसे ही छोड़ देगा, मानेगा ही नहीं किसी की। लोग चीखते पीटते रह जाए, बड़ा गुनाहगार है जी, ऐसी तैसी तुम्हारी, चल भाग जाए यहाँ से। मतलब ये उसके ही मेयार चलेंगे, और वही बात है कि इस पे शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह ताला के मेयार चलेंगे और किसी और दूसरे की बात नहीं सुनी जाएगी, तो वो काम बड़ा अच्छा होगा। तो बहरहाल बात तो लंबी हो गई। कुतिला अस्हाबुल उखदूद, ये खड्डे गहराई में गड्ढे खोदने वाले ही अपने लिए जो खोदते रहते हैं, ये इसी आग में ही जाएंगे। इन्होंने डिजायर यही किया था कि हम आग में जाएं। इज़हुम अलैहा क़ुऊद, जब वो उसके किनारे पर बैठे थे, वहुम अला मा यफ़अलून बिल मुमिनीन शुहूद,
और कुछ अहले ईमान के साथ जो सलूक कर रहे थे उसे देख रहे थे। वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनु बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद, और नहीं नापसंद किया था उन्होंने मुसलमानों को, सिर्फ वजह ये थी कि मुसलमानों ने अल्लाह ताला को एक मान लिया था जो ज़बरदस्त है और हमद के लायक है, अजीज़ है और हमीद है, ज़बरदस्त है, हम सराहा है। अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह जिसकी मलकियत है तमाम आसमान और ज़मीन। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन शहीद, और कसम है अल्लाह की कि वो हर चीज़ को देखने वाला है। सिर्फ इसी बात पे खुन्नस आज भी बाकी है, इसी बात का एक रोला है कि अल्लाह ताला को क्यों मानते हैं। और मैंने वो आपको हिंदुओं की मिसाल दी ना, 36 करोड़ खुदा हैं उनके, हाथी भी खुदा है, बंदर भी खुदा है, सांप भी है, अनगिनत चीजें हैं, पत्ते भी, पौधे भी, दरख्त भी, पानी भी, बेशुमार चीजें हैं। 36 करोड़ एक अगर हो जाता तो क्या फर्क पड़ता था, एक्सेप्ट कर लेते अंदर से उसको, एक्सेप्ट कर लेते उसको। 36 करोड़ भी तो आप चल रहे हैं ना साथ, आप घर के 6 आदमी हैं, हो सकता है एक मान रहा है शिव को, एक मान रहा है कृष्ण को, एक मान रहा है राम को, ये हिंदू फैमिलीज में नॉर्मल बात है। हो सकता है घर के 6 अफराद अलग अलग भगवानों को मानते हो, अलग अलग मूर्तियां रखी हैं, वो कर रहे हैं पूजा, उसकी कोई मसला नहीं। तो अगर एक सातवां हो जो मुसलमान हो और वो कहे कि बगैर बुत के मैं पूजा करना चाहता हूँ, मैं अपने हिसाब से इबादत करना चाहता हूँ, वो एक्सेप्टेबल आज तक क्यों नहीं हो सका? उसके साथ लड़ाई क्यों हो जाती है? उसको भी आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर ले, बस ठीक है आप करें, लेकिन वो क्लैश खत्म नहीं होता, पता नहीं क्या वजह है। इसको सोचा जाना चाहिए, खुद हिंदुओं को सोचना चाहिए कि यार 36 करोड़ हमने मान लिए, तो 36 करोड़ एकमा जो है वो जगह, वो उसको मानते हुए हम क्यों, तकलीफ किस बात की होती है, क्या परेशानी? कोई ना कोई पीछे तो फिर ऐसी चीज है ना जो आपको अंदर से रोक देती है, कुछ अंदर ऐसा है। तो कुरान शरीफ में भी ऐसे लिखा है कि इनका झगड़ा ही यही है कि तुमने एक अल्लाह को मान लिया जो असल, जो माने जाने लायक है, अजीज है और हमीद, जबरदस्त और खूबियों से रहा। कुरान शरीफ में एक आयत है कि अगर तुम दूसरों के खुदा को बुरा मत कहो, और अगर तुम ऐसा करोगे तो लोग तुम्हारे खुदा को, तुम्हारे माबूद को बुरा कहेंगे। अगर तुम किसी के माबूद को बुरा कहोगे, लोग तुम्हारे माबूद को बुरा कहेंगे। तो हमारे उलमा हजरात ने, उलमा हजरात तो मैं नहीं कहूँगा, मौलवियों ने, उलमा हजरात ऐसी चवले नहीं मारते, मतलब उलमा हजरात पढ़े लिखे होते हैं, जो बाकायदा किसी दर्स से पढ़ा हो ना, चाहे देवबंदी हो और चाहे अहले हदीस हो और चाहे अहले सुन्नत वल जमात का हो, किसी मकतबा फिक्र का हो, लेकिन अगर वो बाकायदा दर्स में पढ़ा है ना, किताब पढ़ चुका है, फारिग तहसील है बाकायदा, वो चवले नहीं मारेगा, वो सेटल डाउन हो चुका होता है। ये जो बीच में छोड़ते हैं ना, 6 महीने का कोर्स किया, 3 महीने किसी मौलवी के पास लगा के किसी की तकरीर सुन के वो आलिम हाजिर हो जाते हैं, ये चवले मारते हैं, इनसे बचना चाहिए। ये 2 नंबर होते हैं। आलिम दीन तो वो ठीक होता है, वो उसका मसला नहीं होता, वो बात समझ चुका होता है, कुरान पढ़ा होता है उसने, अहादीस पढ़ी होती है, शरीयत फिका कानून वो जानता है सारा, वो चवल नहीं मारता। जो छोटा सा मौलवी होता है ना, 2 रुपये वाला, जो नाकाम होता है, माशरे का नाकाम आदमी, और वो किसी मस्जिद का इमाम बन जाता है जोर जबरदस्ती, क्योंकि मस्जिदें बहुत है, हर गली में 15 मस्जिदें होती हैं, कहीं ना कहीं ईमान लग जाता है, वो तो रोटियां लग जाती हैं उसकी, कुछ ना कुछ मिलता है, वो चवले मारते हैं। तो मैंने स्कूल में सबक चल रहा था ना इसी तरह का, तो मैंने बच्चों को भी ये बात बताई कि जी आप किसी के खुदा को बुरा मत कहें, वरना वो जवाब में आपके खुदा को बुरा कहेगा। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में ऐसा लिखा है। और आज़ू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी से रिलेटेड, इसी टॉपिक से मिलती हुई एक हदीस भी बयान की कि देखो तुमने कोई ऐसे लोग देखे हैं कि जो अपने माँ बाप को गाली देते हैं। साहबा कराम ने अर्ज़ की जी ऐसे भी लोग होते हैं जो माँ बाप को गालियां देते हैं? आपने फरमाया हाँ ऐसे होते हैं। जब तुम किसी के माँ बाप को गाली दोगे तो जवाब में वो तुम्हारे माँ बाप को गाली देगा, तो इनडायरेक्टली तुमने ही अपने माँ बाप को गाली दी, क्योंकि वो माहौल तुमने पैदा किया, वो हालात तुमने पैदा किए कि तुम्हारे माँ को या बाप को गाली दी जाए, तुमने वो माहौल शुरू किया।
और ये तकरीबन ये कंपैरिजन कुरान शरीफ की आयत का और वो इसी तरह से तकरीबन एक सा ही बनता है। तो हमारे साथ एक बरखुरदार बैठे हुए थे, हमारे बड़े प्यारे, तो उन्होंने यही कहा कि जी असल में इसका तर्जुमा जो हमने किया है वो यही है कि तुम किसी के झूठे खुदा को बुरा ना कहो, वरना वो तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा कहेगा। भाई बात ये है, कौन दुनिया में ऐसा होगा कि वो कहे ये मेरा खुदा है लेकिन ये झूठा है? कोई ऐसा है? कौन कहता है ऐसे यार? हिंदू कभी कहेगा मेरा भगवान झूठा है? कब सुना है आपने ये? ईसाई कभी कहेगा ये मेरा ईसा झूठा है? यहूदी कभी कहेगा मेरा मूसा झूठा है? यार कब? ये कोई लॉजिक है इस बात में? तुम दूसरों के झूठे खुदा को बुरा ना कहो, वरना वो तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा। झूठे और सच्चे तो कुरान शरीफ में तो आया नहीं, आपने कहां से निकाला? किसी के खुदा को झूठा कहना गाली देना ही तो है, और गाली क्या होगी? माँ और बहन की गाली देंगे क्या? और माँ बहन की गाली नहीं देंगे आप कहेंगे ये खुदा झूठा है, यही गाली होगी ना। तो आप कह रहे हैं कि कुरान शरीफ में लिखा है कि जी झूठे खुदा को बुरा। कमाल है यार, हद हो गई। खुदा का खौफ नहीं है, अल्लाह और रसूल से डरते नहीं, उसमें बैक्टीरिया को उछेड़ देते। एक मुल्ला 2 रुपए वाला अपनी लॉजिक सीधी करने के लिए किसी के झूठे खुदा को बुरा मत करो, वरना तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा करो। तो भाईजान आपने तो गाली दे दी, मजीद गाली किसका इंतजार कर रहे हैं आप तो दे चुके। तो जितना किताब में लिखा है अल्लाह ताला ने वो बिल्कुल ठीक लिखा है। अब एक सवाल करें आपको करना चाहिए था, यदि ऐसा मतलब है जी बाकी सारे खुदा भी सच्चे ने सारे ही, ये सवाल जेहन में नहीं पैदा हुआ? सवाल जेहन में पैदा हुआ कि क्या कहना चाह रहे हो कि बाकियों के खुदा भी सच्चे हैं सारे? क्या कहना चाहते हो, मतलब क्या है? तो भाई मैं तो सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि आपको फैसला करने का इख्तियार नहीं दिया अल्लाह ताला ने, फैसला अपने हाथ में रखा है। बात समझ रहे हैं आप? कुरान शरीफ में कई आयत और कुरान शरीफ की क्या अहादीस की और सीरत की आप पूरी डिटेल्स पढ़ लें, आपको कई बार ये बात की गई है कि आप फैसला करने वाले नहीं बनाए गए, आपको फैसला करने का इख्तियार नहीं है, आप फैसला मत करें, फैसला मत करें। कौमों में बिगाड़ आते रहे हैं, उनके रहनुमाओं ने उन्हें नहीं कहा, उनके रहनुमाओं ने उन्हें नहीं कहा, बाद में आने वाली कौम ने नई नई इख्तराएं निकाली। जैसे मैंने बहुत सारा हिस्सा पढ़ा है हिंदू लिटरेचर का, बहुत सारा तो नहीं लेकिन बहुत सारा, उसमें मुझे कहीं पता चला ये जनाब अली बुतों की पूजा कब कहा राम ने और कब कहा कृष्ण ने, कब कहा शिव ने कि जी बुत बना लो और पूजा करो। किस जगह किस बुत की पूजा करते थे? मुझे तो नहीं पता चली ये बात कि कहाँ लिखा और उन्होंने अपनी कौम को कब कहा कि जी बुत बनाओ और उसकी पूजा करो, उसके आगे ऐसे करना। किसी जगह अगर लिखा हो तो शायद उनके लिटरेचर में होगा, मैंने तो नहीं पढ़ा। या कभी राम जी ने कहा हो कि जनाब अली गाय की पूजा करना, किस जगह लिखा और कब कहा है वो लेकर आए। अगर आपको कहा है वो लेकर आए, कब कहा है गाय का पेशाब पीना है, किस जगह लिखा, हिंदुइज्म में कहां से आया? ये हिंदुओं को सोचना चाहिए। वो खुद सोच लेंगे, हमारा क्या लेना देना है, खुद सोच लेंगे, उनका मजहब है भाई, हम तो नहीं है उसमें, हम अपना सोच लें हमारे लिए काफी है। तो हम अपनी किताब में इस तरह की ब्रैकेटें लगाना अगर बंद कर दें ना तो काम बड़े सीधे हो जाए। वरना बात यह है कि आप दूसरों को गड्ढे में डालने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे के गड्ढे में डालने का मतलब यही कि आप आग लगा रहे हैं, और आग फैलती जरूर है, वो ही नहीं जलेगा, आप भी जाएंगे साथ, बद असरात जरूर पैदा होंगे, फैलेंगे। अल्लज़ी लहू मुल्कु समावाति वल अर्ज़, अल्लाह की ताकत, अल्लाह की बादशाही, अल्लाह की मलकियत है सारे आसमानों की और जमीन की। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, और कसम है अल्लाह की कि वो हर चीज का देखने वाला है, वो हर चीज का गवाह खुद है। इन्नल लज़ीना फ़तनुल मुमिनीना वल मुमिनाति सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक। बेशक जिन्होंने ईज़ा दी मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों को और फिर तौबा भी नहीं की, तो उनके लिए जहन्नम का अजाब है और जलाए जाने की सजा है। इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार ज़ालिकल फौजुल कबीर। जो लोग ईमान ले आए और नेक अमल करते रहे उनके लिए बागात हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं, और ये बड़ी कामयाबी है। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद,
बेशक ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके रब की पकड़ बहुत सख्त है। इन्नहु हुवा युब्दिउ व युईद, बेशक पहली बार वही पैदा करता है, वही दोबारा पैदा करेगा। वहुवल गफूरुल वदूद जुल अर्शिल मजीद, वही बहुत बख्शने वाला, बहुत मोहब्बत करने वाला है, अर्श का मालिक है, बड़ी शान वाला है। फ़आलुल लिमा युरीद, जो चाहता है करता है। ये अल्लाह ताला की ताकत है और इसको बिल्कुल कोई चैलेंज करने की कोई कोशिश ना करे, हरगिज़ कोई सोचे भी ना इस बात। फ़आलुल लिमा युरीद, ये अल्लाह ताला की शान है कि वो जैसा चाहता है वो वैसा करता है। अल्लाह ताला का हदीसुल जुनूद, क्या आप तक खबर पहुंची है जुनूद की, लश्करों की? फिरौन व समूद, फिरौन और लश्कर समूद के, कितनी ताकत की कौमें थी, फिरौन की कौम और समूद की कौम। अब उनका नतीजा क्या है, रिजल्ट क्या है, आप ही देख लें। वलिल्लज़ीना कफ़रू फ़ी तकज़ीब, इसके बावजूद कुफार जुटलाने में मसरूफ हैं। वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत, हालांकि अल्लाह तो उनको हर तरफ से घेरे हुए है। अब ये एक वईद है, ये एक सख्ती की बात है कि हमने तुम्हें हर जगह से घेर लिया है, तुम भाग नहीं सकते। तो जहन्नम वालों के लिए या नाफरमानों के लिए ये अल्लाह ताला ने एक वार्निंग उन्हें दी है। बंगाने खुदा के लिए इस आयत में भी एक बड़ा कमाल है। इस पे तो धमाले डाल लेते हैं दरवेश लोग कि उसने हमें घेरा हुआ है चार चबे, चार तरफ से। अगर वो, अब जैसे आप माँ हैं या बाप हैं और आपने बच्चे को ऐसे कर लिया है, गाड़ी में आप पकड़ करके बैठे हुए हैं तो हिफाजत के लिए, तो वो कुछ झटका लगे तो वो मुझे लगे, बच्चे को, बच्चा नहीं चला जाए आगे, काबू कर लेते, पकड़ लेते, घेरे में रखते उसको। तो ये तो बड़े कमाल की आयत है कि अल्लाह ताला ने हमें घेरे में रखा हुआ है, वरना हमारा क्या बनता, हम तो लुढ़कते फिरते पता नहीं कहाँ कहाँ खड्डे छलांगे लगती, हमें बुरा हाल हो जाता है। तो ये बड़ी मेहरबानी है उसकी कि उसने अहाता कर रखा है मेरा और आपका। बल हुआ कुरान मजीद, और ये किताब जो तो सुनाई जा रही है, ये किताब है कुरान मजीद। कुरान है पढ़ी जाने लायक किताब, शर्फ वाली, फी लौह महफूज, और ये बड़ी महफूज किताब है, इसको ऐसी लौ में लिखा गया है जो महफूज है। तो ये हिदायत की किताब कोई भी हो, हिदायत की बात कोई भी हो, ठीक बात, सच बात कोई भी हो, उसको तो महफूज किया जाना बड़ी नेमत है, उसका महफूज रहना बड़ी नेमत है। इंटैक्ट रहे, महफूज रहे, काम आने लायक रहे, जाया ना हो। तो सियाना आदमी तो इसे प्रायोरिटी देगा कि यह बड़ी कीमती, बड़ी महफूज की जाने लायक चीज़ है भाई, इसे हिफाजत से रखें, बहुत काम की है, इसके बगैर जिंदगी रुक जाएगी, इसके पास मसला हो जाएगा, परेशानी बनेगी। तो अगर कुरान शरीफ के बारे में किताब में लिखा जाए कि जी ये लौह महफूज में महफूज है, ऐसी लौ में जो महफूज है, तो ये भी बड़ी शुक्र करने वाली बात है कि जी बड़ी मेहरबानी है, बड़ा, बहुत बड़ा हिदायतनामा है, सबसे बड़ा हिदायतनामा है मुसलमानों के लिए, तो अव्वल आखिर यही है। तो बड़ी मेहरबानी अल्लाह की कि इसे महफूज रखा गया है, नहीं तो हम तो बेड़ा गर्क करने वाले हैं, हम तो हर चीज़ का बेड़ा गर्क करते हैं, तबाही। अगर हमारे हाथ में दी होती तो कब की फारिग हो गई होती, पता नहीं क्या क्या करते इसके साथ। वो तो उसकी मेहरबानी है कि हिफाजत करने वाला वो खुद है। तो ये शुक्र करने वाली हैं आयात, और नाफरमानों के लिए इसके अंदर वईदें दोनों तरफ से बराबर है, दोनों तरफ। इंसान अपनी जिंदगी में अगर कुछ इंजॉय करता है, नसीबों वाले की बात कर रहा हूं, सुपरलेटिव डिग्री, हतमी इंजॉयमेंट, तो वो आपका अल्लाह ताला से ताल्लुक है। माबूद से अगर आपका ताल्लुक मजबूत होता जाए और आप इस बात को समझ जाए कि आप किसके साथ रिलेशन में जा रहे हैं, इससे ज्यादा इंजॉयबल चीज कोई नहीं। एक तो आपके और उसके बीच में कोई आ नहीं सकता, आपके अंदर को जानता है अव्वल आखिर, आपको उससे कोई बहाना नहीं बनाना। बाकी हर रिलेशन में आपको कुछ एक्सक्यूज, कुछ लिहाजदारी रखनी है। मेहमान आते हैं ना, वो पसंद ना भी हो ना, पसंद ना भी हो, कहते नहीं नहीं बैठे बैठे चाय पिए, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, अंदर बेशक आप उसे गालियां दें। कर्टसी हर रिलेशन में इंसान के साथ कर्टसी जरूर चलती है, लिहाजदारी जरूर बन जाती है। अल्लाह ताला के साथ आपको किसी लिहाजदारी की जरूरत नहीं है, ना बहाना बनाना है,
ना वहां बहाना चलेगा। अगर आप उस मकाम तक पहुंच जाए ना कि यहाँ बहाना चलेगा ही नहीं, यहाँ मैं छुप सकता ही नहीं, वो तो अंदर बैठा हुआ है, बाहर बैठा है, वो आखिर सारा जानता है, बनाने वाला यही, बिगाड़ने वाला यही है, उठाने वाला यही, मारने वाला यही, इससे मैंने क्या छुपना है। जब आप इन फार्मूलों के मुताबिक उससे रिलेशन मजबूत करते हैं तो इससे ज्यादा, इस फीलिंग से ज्यादा इंजॉयबल फीलिंग कोई नहीं होगी, और इससे ज्यादा मजबूत फीलिंग भी और कोई नहीं मिलेगी आपको। बाकी सब बोदा है, बाकी सब बेकार है। मैं कल भी वो अपने दोस्त हमारे, उनसे बात कर रहा था कि आप सांस ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं बगैर किसी इंटेंशन के, आपकी कोई सोच नहीं है इस पे कि जी मैंने सांस लेनी है, आप सोच समझ के सांस नहीं ले रहे, सांस लिए चले जा रहे, चाहते ना चाहते आपको तो याद ही नहीं है आप सांस ले रहे। और जब सांस रुकना शुरू होती है, एक वक्त आएगा सांस रुकना शुरू होगी, आप चोक फील कर रहे हैं, सफोकेट हो रहे हैं, उस वक्त आप पूरा जोर लगाते हैं कि सांस आती रहे और फिर नहीं आती। बस इतनी ही कोशिश है इंसान की, उस इंसान की कोशिश की औकात यही है, लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सअ कर, इंसान के लिए वो कुछ है जो वो जिसकी कोशिश करता है। तो इंसान इस बात पे बड़ा खुश है कि जी मैं जो कोशिश करूंगा वो मुझे मिल जाएगा। तो अल्लाह ताला ने कहा है बिस्मिल्लाह, बहुत अच्छा सोचा है आपने, ऐसा ही कर लो, करके देखना जरा ऐसे, तुम समझते यही हो, तो तुम समझते थे तो हमने कहा ठीक है तुम ऐसा ही है, तो हमने ऐसा कर दिया तुम्हारे लिए, ठीक है। बेसिकली तुम इस बुनियादी चीज पर जो तुम्हारा सांस लेने का अमल है, तनफ्फुस, सारी जिंदगी बगैर सोचे समझे, बगैर तवज्जो किए, बगैर कोशिश किए, बगैर कोशिश के तुम सांस ले रहे हो। और जब तुम्हारी सांस रोकी जा रही होती है फिर तुम पूरी कोशिश ये करते हो कि मेरी सांस आती रहे, और नहीं आती, और फिर रास्ता बंद, फिर लाख कोशिश कर लो, फिर क्या रिजल्ट है, सांस ले सकते हो, नहीं ले सकते। आजकल वो वेंटिलेटर में घुसा देते हैं, वो वेंटिलेटर पे कब जाता है आदमी पता है आपको, जब उसकी सांस नहीं आ रही होती, वो खुद सांस नहीं ले सकता। उसका वो सिस्टम जो ऑटोमेटेड सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो गया होता है, दिमाग वहां वो कमांड नहीं दे रहा होता सांस लेने की कि जिस हम सांस ले, तो वो मसनूई सांस, उसको मसनूई तनफ्फुस, उनमें से 5-7-10% लोग सर्वाइव कर जाते हैं और 90% वेंटिलेटर का मतलब है कि मर जाएगा, वो इंशाल्लाह मर ही जाता है। बस कोशिश का मतलब इतना ही है, इस बात से कोशिश को समझ लेना चाहिए कि आपकी कोशिश बस यही होती है। इसके बावजूद पिछले सबक में पढ़ा ना कि तुम कोशिश करने से, जोर लगाने से बाज नहीं आते, आखिर तुम्हारी मुलाकात हमसे होकर रहती है, आखिर तुम पहुंचते हो वहां जिसका हमने तुमसे कह रखा है, आखिर तुम पहुंचते, लेकिन तुम अपनी कोशिश छोड़ते नहीं हो। बेहतरी की, तखरीब की, तामीर की, अच्छे की, बुरे की, नफे की, नुकसान की, पता नहीं क्या क्या कोशिश हर वक्त लगे रहते हो और करते रहते हो, और तुम्हारी कोशिश की औकात जो है वो बस इतनी है कि जब तुम कुछ नहीं चाह रहे होते तो तुम्हारी जिंदगी बाकी है, तुम्हारी सांस का तनफ्फुस का अमल जारी है। जब तुम चाह रहे होते हो तो तुम्हें सांस नहीं आती। हार्ट बीट है किसके इख्तियार में कि जी मेरी हार्ट बीट चल जाए और मेरी हार्ट बीट रुक जाए, आपके इख्तियार में है ही नहीं ये बात, आपके इख्तियार में ये बात है ही नहीं, किसी दुनिया के इंसान के इख्तियार में ये बात नहीं है कि आज मैं अपनी हार्ट बीट 15 मिनट रोक दूंगा, है जी, सवाल ही नहीं, 5 मिनट रोक दूंगा, 1 मिनट रोक दूंगा। और वो जब मरने के नजदीक पहुंच जाए तो सारी दुनिया इस बात पे, डॉक्टर्स लगे होते हैं कि इसका दिल किसी तरह चले, नहीं चलना तो ऐसी तैसी नहीं चलता। लाख कोशिश कर लें आप, किस बात की कोशिश कर रहे हैं, खोते दा सिर कर रहे हैं आप, बेड़ा गर्क, किस बात की कोशिश है। जब आप पूरा जोर लगाते हैं पूरी ईमानदारी से तो आपकी तो कोशिश नाकाम ही होती है, वरना मरे हुए को जिंदा करके दिखा दें आप, बात खत्म हो जाती है। और जब आप कोशिश नहीं कर रहे तो उसका दिल फर्स्ट क्लास चल रहा है। नॉर्मल एक आदमी सड़क पे चल रहा है, सेहतमंद है, उसका दिल धड़क रहा है, कौन सा डॉक्टर पीछे लगा हुआ और कौन सी कोशिश कर रहा है वो कि जी मैं टक 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 करूं, कौन कर, कुछ भी नहीं हो रहा, बगैर कोशिश के चल रहा है। तो यही औकात है आपकी कोशिश की, आपकी इंटेंशन की, आपकी फोकस की, इतनी। हम बड़ा जोर देते ना फोकस करें हर चीज पे, फोकस करें, बकवास करते यार, झूठ बोलते, रिजल्ट कोई नहीं है इसका, नपी तुली बस लिखी पड़ी बातें हैं, पता नहीं गोल्डन वर्ड्स क्यों बन गए ये, इसलिए कि इसको चैलेंज किया नहीं गया। ये इतने अरसे से राइज है, इतने अरसे से राइज है कि वो चैलेंजेबल रहा नहीं, वो यूनिवर्सल ट्रुथ बन गए।
बुनियादी तौर पे अगर आप इसको देखेंगे, दरवाज़ान निज़ाम को देखेंगे, खासान खुदा को देखेंगे, अम्बिया की तालीम देखेंगे, तो आपको ये बातें पता चल जाएंगी कि उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया। अल्लाह ताला ने इसका बड़ा मजाक उड़ाया कुरान शरीफ के बाद। तुम बड़ी कोशिश करने वाले हो, बड़े मेहनती हो तुम, हम जानते हैं, लेकिन तुम्हारी मेहनत का जो नतीजा है वो तुम नहीं जानते, अपनी आंखों से देखते हो। बड़े तामीर तरक्की करने वाले, फिरौन का समूद का भी पढ़ा ना, बड़ी ताकत की कौमें थी। फिरौन ने कई हजार साल हुकूमत की है, ये कई बादशाह गुजरे हैं फिरौन, कई बादशाह, 1000 साल से ज्यादा गालिबन इनका टाइम गुजरा है, गालिबन 2000 साल 3000 साल गालिबन कम बेश फिरौन रहे हैं, सही नहीं मुझे याद, लेकिन ये काफी अरसा रहे। बड़ी ताकत थी, बड़ी फौज, बड़ा जनाब सोने चांदी की ढेर, ये वो बड़ा बड़ा कामयाब आदमी होगा जिसने खुदा अपना खुद बनाया हुआ था। सोचने की बात है ना वैसे, कि अगर आदमी इतना साहिब इख्तियार हो कि वो अपना मर्जी का खुदा बना रखा हो उसने, गाय की शक्ल का या किसी भी शक्ल का, कैसा भी, बड़ा ताकतवर आदमी है, समझ रहा है कि मैं तो बहुत फन्ने खान आदमी। खुदा तो आदमी तभी बनाएगा, अपने क्रिएटर को अगर बनाएगा एक आदमी, तो वो अपने आप को कितना फन्ने खान समझता होगा, कितना साहिब इख्तियार, जब अपना खुदा तख्लीक करेगा। तो ये अपना खुदा तख्लीक करके बैठे हुए थे, अभी यार लोगों ने हर गली हर घर में खुदा अपने अपने बनाए, तो ये तो इसका मतलब है बड़े साहिब इख्तियार समझते हैं खुद को कि हम बड़े मुख्तार मालिक हैं, हम अपनी मर्जी का खुदा चुन लेंगे। कोई हाथी चुन लेगा, कोई गाय चुन लेगा, कोई सांप चुन लेगा, कोई ये चुन लेगा, कोई, तो ये बड़े साहिब इख्तियार लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। कोई पैसे को चुन लेगा, कोई बाप को चुन लेगा, कोई पानी को चुन लेगा, कोई माँ को चुन लेगा, कोई बीवी की पूजा करेगा, कोई बीवी शौहर की पूजा करेगा, है कोई माल मता की पूजा कर रहा है, कोई अपनी गाड़ी की पूजा कर रहा है, कोई किसी मौलवी की पूजा कर रहा है। जहाँ मौलवियों की पूजा, पीरों की पूजा होती है, मज़ारों की पूजा होती है, दरबारों की पूजा होती है, अमीरों की पूजा होती है, बड़े बड़े पुजारी बैठे हैं यहाँ और बड़े शौकीन हैं पूजा करने के, तो वो घड़ लेते हैं अपना खुदा को, फिर कहते तौबा इस्तग़फ़ार, नहीं, इबादत तो हम अल्लाह की करते हैं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, लेकिन वो बुनियादी तौर पे किसी और की पूजा कर रहे थे, पता ही नहीं चलता। तो ठीक है, करते रहें, बिल्कुल ठीक है, कोशिश आपकी बस इतनी है, इतनी है, इसके अलावा आपकी कोई कोशिश नहीं। जब आप कोशिश करते हैं नाकाम होते, जब नहीं करते काम चल रहा होता है। अभी महफिल से पहले हम बात कर रहे थे कोरोना की, और वो नई वैक्सीन आ गई और ये वो, क्या रिजल्ट आया, बेशुमार बीमारियां फैल रही हैं, कैंसर इतनी बड़ी तादाद में है ना इस वक्त पाकिस्तान में, आप हैरान रह जाएं अगर कैंसर का फिगर सुने, आप बड़े परेशान हो जाएंगे। आप ये इतने मरीज कैंसर के और हेपेटाइटिस के, आप हैरान रह जाएंगे, इतना बड़ा फिगर है। यानी बदतरीन मरीजों की तादाद आपको मिल जाएगी इंडिया और पाकिस्तान में, कैंसर और इसके शुगर के मरीज, कैंसर के, हेपेटाइटिस के, इतनी बड़ी तादाद है, आप परेशान हो जाएंगे। 40-50 साल पहले, 40-50 साल पहले, 100 साल पहले इन मर्जों को कोई जानता भी नहीं था। 100 साल पहले मर्ज को जानता, कैंसर एक्सप्लोर ही नहीं। तो क्या लोग जिंदा नहीं थे उस वक्त? जिंदा थे। अभी ट्राइबल एरियाज में चले जाए ना आप, पठान और ये अफगान और ये आपके शुमाली इलाके, और ये आज भी वैक्सीन वगैरह कोई नहीं कराते, कोई भी, कोई वैक्सीन नहीं, कोई खसरा नहीं, कोई पोलियो नहीं, कोई नहीं कराते। तो वो क्या जिंदा है या नहीं है? क्या लगता है आपको? आप खुद कहते हैं, और वह कहते शर्म भी नहीं आती कि वो बड़े जफाकश हैं, थकते नहीं है। आप कहते हैं पठान मजदूर लेकर आओ भाई काम कराना है, वो नहीं थकेगा। सोचते हैं आप इस बात, आपने कभी गौर किया है बात? इसलिए कि उसने कभी कोई दवाई खाई ही नहीं, कभी एंटीबायोटिक की तरफ गया ही नहीं, कोई रेमेडीज, कभी हॉस्पिटलाइज नहीं हुआ, वहां हॉस्पिटल ही नहीं है, हॉस्पिटल ही नहीं है। उसकी सेहत का लेवल कैसा लगता है आपको? ट्राइबल एरिया का, पहाड़ी इलाके का कोई पठान नीचे उतर कर आता है, उसकी रंगत देखी है आपने? ऐसे गालों में से उसके खून छलक रहा होता है बाहर, यहाँ पीले जर्द काले नजर आते हैं, दवाइयां खा खा के, एंटीबायोटिक, विटामिन, दूध पी लो, गोलियां खा लो, कुक्कड़ खा रहे, वाह वो कुछ नहीं खाते, बस अपना बकरी बुकरा जिब्रा किया, बाकी वो दाल रोटी और साग पत्तरी है ना होने बराबर, वो ऐसे ही खुश्क गोश्त है। तो जितनी मुख्तसर खुराक है
और जितना कम दवाई का इस्तेमाल है उतना आपकी सेहत बहाल है। जफाकश है। जब आप इम्यून हो जाए ना, सेल्फ इम्यूनिटी आपके अंदर बन गई है कि जी मुझे तो मैसर ही नहीं है, सहूलत मेरे पास है ही नहीं, तो आप उसी पे डेवलप होते हैं। जब आपको कोई टेक मिल जाए ना, टेक मिल जाए, सहारा, आप असल पे जाते नहीं, आप सिर्फ सहारे पे जाते, आप टेक पर ही जाते, दिमाग इस्तेमाल। अब मैं आपको अपनी चालाकी बताऊं, आजकल जो मैं कर रहा हूं, वो हमारा चाइनीज क्लास होती है ना, तो पढ़ लिया है सारा और कोई इतना मसला नहीं है, अगर मैं थोड़ा सा रिकॉल करूं तो याद आ जाता है। लेकिन चूंकि वो मुझे कुछ लिबर्टी हासिल है वहाँ अंकल होने की वजह से, मुझे कुछ ज़्यादा तंग नहीं करते, तो मोबाइल का इस्तेमाल मैं ठीक ठाक कर लेता हूँ। होती बेईमानी है वो, सच्ची बात है, बेईमानी कर रहा हूँ, उसमें से ढूंढ लेता हूँ, रिकॉल कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे सहूलत हासिल है, इसमें दिमाग में इस्तेमाल नहीं कर रहा। अगर मुझे ये सहूलत ना हो, मोबाइल स्नैच छीन लिए जाएंगे, वहाँ जमा करा दो सारे, 10 दिन 15 दिन 20 दिन प्रैक्टिस करें, विदाउट सेल फोन आपने काम करना, आप सेल्फ इम्यून हो जाएंगे। आप अपने दिमाग को इस्तेमाल करने की आदत डाल देंगे। कल मैं वो स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा था, छोटा सी कैलकुलेशन थी, डॉलर्स की और पाउंड्स की, वो कन्वर्ट करना, $500 की बात थी, छोटी सी कैलकुलेशन थी। सब बच्चों ने कैलकुलेटर निकाल के टिप 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 टिप, यार खुदा के बंदो बस करो, अपना दिमाग इस्तेमाल करो। उन्होंने कहा सर ये है ना, 1 मिनट में हो जाएगा। मैंने कहा हाँ आपकी बात ठीक है, वक्त बचाएं। बच्चों का सवाल था कि ये कैलकुलेटर किस लिए बना है, ये जवाब दो हमें। ये हमारी सहूलत के लिए बना है ना, कि हमारा टाइम बचे, हमें दिमाग इस्तेमाल ना करना पड़े, टेंशन ना हो। आप क्यों हमें टेंशन में डालना चाहते, क्यों इम्तिहान में डालना? 100 रुपए का है, मेरे बाप ने लेके दिया, तुम्हारे बाप का क्या जाता है, मुझे इस्तेमाल करने दो। कर ले बिस्मिल्लाह, आप कर ले। क्योंकि वो नई नस्ल यही कहती थी, हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम 1 दूनी 2 दूनी 4 करें, हम बहुत आगे की कौम है, आप जाहिल आदमी है, तो वो आपके बाप का कसूर है कि उसने आपको जाहिल रखा। हमने तो आगे बढ़ चुके हैं, हम मोबाइल और लैपटॉप और इंटरनेट के लोग हैं, गूगल कर लेंगे हर चीज, हमें कुछ किताब की जरूरत नहीं है, बस सवाल करो, देखो अभी तुमसे अच्छा जवाब देंगे। आप बड़े से बड़ा कोई सवाल किसी बच्चे से कर ले, वो ठक ठक गूगल से सर्च करेगा, ये जवाब है। आप कहें यार ये तो मुझे भी नहीं पता था, मेरे प्योर को भी पता कोई नहीं। गूगल आपसे बहुत तेज है, फौरन आपको क्विक रिस्पांस दे देता है। क्विक रिस्पांस हम बड़ा पसंद करते हैं। मेरी उम्र के लोग जो है ना, 40 से ऊपर जो निकल गए, 50 के नजदीक जा रहे हैं, अब हमारा रिस्पांस स्लो हो जाता है, जल्दी रिस्पांस नहीं कर सकते, सोच में पड़ जाते हैं, रिकॉल करेंगे, सोचेंगे क्या बात थी, क्या बात थी, क्या बात थी, सोच में। 18 साल 20 साल 15 साल 16 साल का बच्चा आपके साथ बैठा हो, वो क्विकली रिस्पांस करेगा, अच्छा या बुरा वो, लेकिन रिस्पांस देगा। कुछ पूछें उससे आप, वो फौरन रिस्पांस कर देगा। आप सोचेंगे रिस्पांस करते वक्त, कहेंगे यार इसका पता नहीं क्या मसला हो। अब देखे ना, वो नौजवान लड़के फौरन ही लड़ जाते हैं, थोड़ा सा मोटरसाइकिल किसी को लगा, वो फौरन लड़ाई हो रही। जो मेरी उम्र के लोग हैं वो जरा थोड़ा सा सेटल डाउन, अभी वो कीड़ा खत्म नहीं हुआ, अंदर से जवान समझते हो खुद को, लेकिन कीड़ा खत्म नहीं हुआ, वो हो गया है थोड़ा सा। पहले सोच लेते हैं कि यार लड़ाई बढ़ जाएगी, कोई मसला ना हो जाए, टेंशन छोड़ो यार। आखिर हम कहते हैं खुद को बात नहीं जाए, थोड़ी देर सोच लेते हैं। तो रिस्पॉन्स तो स्लो हो गया है, लेकिन वहां काम आती है आपकी मैच्योरिटी, एक्सपीरियंस। आप उसके हिसाब से रिस्पॉन्स करें। बच्चा रिस्पॉन्स तो क्विकली कर देता है, फौरन, टीनेजर फौरन रिस्पॉन्स, लेकिन उसमें मैच्योरिटी नहीं होती, मैच्योरिटी का आंसर बहुत कम होता है, पक्की मजबूत बात नहीं, वो सच ही बात कर जाएगा। तो फर्क रहता है आप में, आप आगे बढ़ रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन बात इतना है कि एंड पर आप कहाँ जाते हैं, जहां से शुरू हुए, वही तकलीफ दे बात। शुरू में आप हैंडीकैप्ड हैं, पैदा हुए, खिलाया जाना, पिलाया जाना, सफाई सुथराई, पेशाब पाखाना सारा कोई और करेगा, सर्दी गर्मी आप नहीं कर सकते। एंड पर भी आपका यही हो जाता है, कोई खिलाएगा, कोई पिलाएगा, कोई उठाएगा, कोई बाथरूम ले जाएगा, वापस पैम्पर पर आ जाएंगे, वापस नाली लगी होगी पेशाब की, वापस पहियों वाली गाड़ी पर आ जाएंगे, 3 पहियों वाली 4 पहियों वाली गाड़ी पर।
जैसे बचपन में 3 पहियों वाली कार, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। एंड पे आप वहीं पहुंच गए तो भाईजान वर्क डन हो जाता है 0, वर्क डन हो जाता है 0, एंड रिजल्ट हो जाता है 0। पता चल जाता है कि सर्कल पूरा हो गया। सर्कल का मतलब यही है, जहां से स्टार्ट लिया वहीं खत्म, वही एंड पॉइंट था, वही स्टार्टिंग पॉइंट। ये मेरे और आपके पूरी दुनिया में कोई इंसान ऐसा गुजरा ही नहीं जिसके साथ ये बात ना, मामला ना हो। छोटे बच्चे ना, उनका चलते फिरते पेशाब खारिज हो जाता है, सिस्टम उनका वो इतना डेवलप नहीं हुआ। ऐसा ऐसा आप उसको सीख जाते हैं और एक टाइम के हिसाब से वॉशरूम जाते हैं, खाते पीते हैं, सफाई खुद समझ लेते हैं, कपड़ा लत्ता बच्चा नहीं कर सकता। ऐसा ऐसा आप सारा सीख लेने के बाद, सारे मैच्योर हो जाने के बाद हेल्पलेस हो जाते हैं, आप कर नहीं सकते। सब पता जरूर होता है लेकिन आपके अंदर जान इतनी नहीं होती कि आप टॉयलेट जा सकें, आप पेशाब कर सकें, आप बहाने की इल्लत कर लें, खुद साफ कर लें, अपना कपड़ा ही बदल लें, खुद खा सकें। हाथ नहीं चलते, यहां तक वो घर वाले ही खिला पिला रहे होते हैं चम्मच के साथ, बेबी फीडिंग हो जाती है। तो क्या खट लिया होता है आपने, क्या कमा लिया होता है पीछे, सीख लेने में क्या मतलब किया होता है आपने। मल्टी मिलियनेयर, बिलियनेयर, ट्रिलियनेयर अगर आप हो गए, एंड में तो आप वहीं पहुंच गए जहां से चले थे। और ये किसके साथ नहीं होता। वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क़ अफला याक़िलून। जब हम तुम्हारी कमर झुका देते हैं, तुम्हें कमजोर और जलील कर देते हैं, इस दौर में बुढ़ा कर देते हैं, तो फिर तुम खल्क में क्या तुम्हारा मकाम रह जाता है। अफला याक़िलून, अभी तक अब भी यकीन नहीं आएगा, अभी भी अकल नहीं करोगे तुम। अफला याक़िलून, तुम नहीं अकल करोगे इस बात में। रोज देखते हो ये, अपने बुजुर्ग देखे नहीं तुमने, अपने बच्चे देखे नहीं तुमने, तुम्हारे रोज आते जाते गुजरते हैं, जिंदगी मौत, अजाब वाली कौमें, अजर वाली कौमें तुम्हारे सामने सड़कों पर पड़ी हैं। उनकी इमारतें, उनकी तामीरात, उनकी तरक्कियां और उनकी जिंदगी और उनकी मौत, सबका सब जानते हो, सारा जानते हो। कौन सी नई बात बताइए हमें, हम तो तुम्हें रिवाइज करा रहे हैं, सारा जानते हो, अकल नहीं करते, फिर उसी रास्ते पे रहते हो, फिर तुम्हें समझ नहीं आती। तो इंसान की कोशिश, इंसान का इल्म, इंसान का फहम, इंसान की समझ बूझ बस इतनी ही है। बड़ी वाजबी क्या मतलब रह जाता है, खुद सोच ले आते, क्या मतलब रह जाता है, कोई मतलब नहीं। जिंदगी मौत तो वो चलो, वो उस पर बात करें तो वो तो बड़ी अटल बात है ना, वो तो हवा ही निकल गई। आप जब तक जिंदा हैं, सांस आ रही है, तो आप कहाँ पहुंच जाते हैं। लंबी उम्र वाले, अच्छी उम्र वाले, जिनके पीछे संभालने वाले मौजूद हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। जिनके औलादें नेक निकल आई, दोतरे पोतरे, नवासे नवासियां निकल आए, वो उनकी बात कर रहा हूँ। जिन्हें संभालने वाले होते हैं, उनका हाल ये होता है। और ज्यादातर के जो संभालने वाले भी नहीं होते, ज्यादातर के तो संभालने वाले नहीं होते पीछे, ना औलाद इस काबिल होती है, और क्योंकि तो औलाद नहीं होती, और होती है तो इस काबिल नहीं होती, और मुल्कों से बाहर बैठी होती है, वो अपनी तरक्की में लगा होता है, क्योंकि उसने थोड़े दिन में फिर बूढ़ा होकर इसी तरह जलील होना है। तो हेल्पलेस, खत्म, बात खत्म। अभी वो हमारे वो फौत हो गए, अपना कैनी साहब, इनके ना, हमारी भाभी के फादर, तो फौत हो गए। उनकी बच्ची अब कराची ब्याह दी थी उन्होंने, वो नहीं आ सकी, तो वो अपनी जिंदगी बना रही है, वो अपनी जिंदगी बना रही है। वो फ्लाइट नहीं मिली एंड टाइम पे, वो बस खत्म हो गई बात। तो ये भी खत्म हो गया मसला। तो ये अपनी आंखों से रोज देखते, कल का वाकया है ये, अपनी आंखों से देखते हैं हम। इसके बावजूद हम अपनी उस कोशिश से, अपनी उस तड़क फड़क से, अपने उस खुन्नस से, फरने खानी से बाज नहीं आते। अब इसमें कोई मजहब इन्वॉल्व नहीं है, मुस्लिम गैर मुस्लिम का इसमें कोई झगड़ा नहीं है, यहूदी गैर यहूदी की कोई बात नहीं है, ईसाई गैर ईसाई, हिंदू गैर हिंदू, कोई मैटर नहीं करता। ये इंसान की औकात हर एक की है, किसी भी मजहब का है, नेक है या बद है, अच्छा या बुरा, सब के साथ ये मामला जरूर है। बस कोशिश इतनी ही है, मामला इतना ही है। सीख लेने के बाद, जान लेने के बाद, समझ जाने के बाद वो पता चल जाता है उसे कि मैं कुछ नहीं जानता। पढ़िए ना, पहले आया था वो, उसे वो जान लेता है कि वो सब कुछ जान लेने के बाद कुछ नहीं जानता। सूरह नहल थी गालिबन, सूरह नहल थी, 70 नंबर आया था, पता नहीं कहाँ, वो मोबाइल तो ये लगा हुआ है, तो इसमें गालिबन, तो उसमें यही लिखा है अल्लाह ताला ने कि
तुम्हारे साथ ये मामला होगा कि तुम सब कुछ जान लेने के बाद ये जान जाओगे कि तुम कुछ नहीं जानते, तुम्हें ये बात पता चल जाएगी। और ये यानी दोनों तरह है, दोनों तरह। एक तो अर्जल उम्र का जिक्र है, उसमें हम बूढ़ा कर देते हैं, तुम्हें देखते हो तुम्हारी उम्र कैसे निकल जाती है, तुम्हें पता चलता है, उम्र गुजरती तुम्हें पता चला, तुम कहते हो कि ये तो ऐसे ही गुजर गया, ऐसे ही गुजर गया। दोनों तरह है। सियाना आदमी जो होता है ना, सियाना आदमी, इनाम याफ्ता आदमी जो होता है, उसका आला तरीन इल्म यही होता है, आला तरीन इल्म। वो ये शुरू में ही जान लेता है कि मैं कुछ नहीं जानता और मैं किसी लायक नहीं हूं, ना मैं बेहतरी पैदा कर सकता हूं, ना मैं तखरीब पैदा कर सकता हूं। तामीर तखरीब दोनों मेरे इख्तियार में नहीं। इल्म फजल बेकार हो जाता है, थोड़ा ही अरसा लगता है, इल्म फजल ऑब्सलीट हो जाता है, जमाना कहीं और निकल गया होता है, आप कहीं और इल्म हासिल कर रहे होते हैं, जमाना आगे निकल गया होता है। जब आप क्वालिफाइड होते हैं पता चलता है कि अगली कोर्स बेशुमार आ गया, अगला सॉफ्टवेयर ढेर सारा लगा हुआ, तो 1000 सॉफ्टवेयर वो है जो आपने किए नहीं है, आप कहां तक भागे, बेशुमार, तरक्की बहुत तेज हो रही है। तो सियाना आदमी जान लेने के बाद ये जान जाता है, इल्म हासिल करने के बाद ये जान जाता है कि वो कुछ नहीं जानता, जितना जल्दी जान जाए वो उतना कामयाब है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को बहुत ही जबरदस्त तरीके से, बहुत मिसालों में, हमने कई बार मिसालें दोहराई हैं, उसमें हर इंच पे आपको सीख मिल जाएगी। आपने भूख प्यास बर्दाश्त की, ये बड़ा सबक है ना इसमें, भूख प्यास बर्दाश्त की, सहाबा कराम को बताया कि इस पे आप जरा इसको सीखें। जैसे सहाबा कराम आ रहे हैं कि जी पेट पे पत्थर बांधा हुआ है और भूख की शिद्दत है, कोई हल बताएं, कुछ करें। आपने फरमाया तुम इस वक्त तुम्हारी प्राइमरी परेशानी यही बन गई है, प्रायोरिटी है कि बस मुझे कुछ हो या ना हो, मुझे कुछ खाने को मिल जाए। मैक्सिमम सहूलत जो तुम इस वक्त हासिल कर सकते हो, मैक्सिमम बड़ी से बड़ी सहूलत वो यही है कि तुम कुछ खा पी लो, कोई रोटी का टुकड़ा, कोई गोश्त का टुकड़ा, कोई शरबत, कोई पानी, कोई एनर्जी कोई चीज, कुछ खा लो। इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना, इसके अलावा कुछ नहीं। तुम कुछ खा पी लोगे, 1 रोटी 2 रोटी, दैट इज ऑल, शेर हो जाओगे, तुम्हारी टेंशन रिलीज हो जाएगी। लेकिन इस मसले का जो तुम हल ढूंढ रहे हो इंतहाई टेम्परेरी है, तुम्हें फिर भूख लग जाएगी 5 घंटे 7 घंटे 8 घंटे 10 घंटे बाद तुम्हें फिर लगेगा कि मुझे फिर कुछ खाने को चाहिए, फिर कुछ खाना चाहिए मुझे। तो कब तक खाते रहोगे और कब तक इसके पीछे भागते रहोगे? तुम तो फिर इसी के पीछे, तुम्हारी प्राइमरी जरूरत यही रहेगी हमेशा। तो बेहतर यह है कि भाई तुमने एक बांधा है, मैंने 2 पत्थर बांधे, इसको रोक लो, इसे रोकने की कोशिश करो, इस पे एक्सरसाइज करो। ना सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद, बल्कि आपके घर वाले उम्महातुल मोमिनीन, अहले खाना, उनको भी अल्लाह ताला ने कहा कि देखो हम तो तुम्हें सीधी बात बता रहे, तुम रुपए पैसे माल बता के चक्कर में मत पड़ जाना, ये इसका तो कोई एंड नहीं है। ये तो आज माल आ जाएगा और तुम कल कहोगे आज एक हार मिला है तो कल दूसरा हार मिल जाए, आज ये माल मिला है तो कल दूसरा माल मिल जाए, ये तो खर्च हो जाएगा, इसको रोक के रखो, बचा कर रखो, एक अजाब पैदा हो जाएगा तुम्हारी जिंदगी, एंडलेस। तो तुम लोग एंडलेस अजाबों में फंसने वाले लोग नहीं हो, तुम तो नबी के घर वाले हो, तुमने तो हिदायत देने की बात करनी है, तुम तो मिसाल बनने वाले हो, तुम्हारी तो मिसालें आगे दी जाएंगी। तुमने जिंदगी कैसे गुजारी, लोग तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें मिसाल बनना है, तो तुम ये काम नहीं कर सकते। तो वो जो अल्लाह ने बताया और जो अल्लाह के नबी को खुद बताया, वो अपने नबी को, सबसे फेवरेट को, सबसे प्यारे को वो सबसे ठीक बताया हो कि जनाब रास्ता तो ये है, बाकी आप खा सकते हैं और आप पी सकते हैं, ये भरा पड़ा है, अभी कहो जन्नत के ख्वाब नाजिल है, अभी फरिश्ते और अभी नाजिल हो जाएगा सारा, कोई मसला नहीं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसलिए कि ये सारा ही वक्ती और टेम्परेरी होता है। आप खाते हैं पीते हैं, अब वो ढेर माएँ फोन करती हैं, रोज ही फोन आ जाता है, मेरा बच्चा है कुछ खा नहीं रहा, मेरी बच्ची है कुछ खा नहीं रही, खाता नहीं है सही तरह, खाता नहीं, कमजोर हो रहा, खाता नहीं। जाहिर है माओ की और बाप की फीलिंग तो यही होगी बच्चे के लिए, तो वो जो कुछ हो सकता है मैं उन्हें बता देता हूँ। डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं, हर एक से पूछते हैं और वो कंप्लेंट यही होती है, बच्चा कुछ खा नहीं रहा,
ठीक है। सोचने की बात ये है, ठीक है आप अब सही चल रहे हैं, ये बिल्कुल सही हो रहा है जो कुछ कर रहे हैं। हर आदमी की अपनी सोच है, पहले हमने बात कर ली, अपनी सोच है हर एक की, बिल्कुल ठीक है। और ऐसा ही होना चाहिए। बच्चे को आप खिलाएंगे, जाहिर पैदा किया आप उसको खिलाएं पिलाएं, तरबियत करें, ठीक करेंगे। एंड रिजल्ट क्या है? बच्चा ग्रो कर जाएगा, डेवलप हो रहा है, ताकत पकड़ रहा है, बहुत जबरदस्त 6, 7, 8 फुट का हो गया जब, बहुत 56 इंच छाती होगी, बड़े 25, 26, 28 इंच के डोले हो गए उसके। इससे ज्यादा कौन सा बड़ा आदमी हो जाएगा? अब ये तो एबनॉर्मल की बता रहा हूँ ना, ये तो अजीब लगेगा कि ये क्या है। नॉर्मल आदमी क्या होगा? 5 फुट 8 इंच, 6 फुट, 6 फुट से ऊपर का आदमी लगता है यार ज्यादा ही लंबा नहीं, ज्यादा है। यहाँ हमारे यहाँ, वो बाहर तो खैर ऑस्ट्रेलिया वगैरह में तो 6.5 7 फुट ही नॉर्मल का, हम एशिया वाले 6 फुट, और 6 फुट से ऊपर निकले तो कहती यार तो बहुत ज्यादा ही लंबा है। और लड़की लंबी हो तो वो तो बेड़ा ही करा बेचारी का, उसको तो इस बात की वो सजा मिलती है ना कि बस वो कहती है कि मैंने क्या किया इस बात में, कद भी कराया। वो 1-2 बच्चियां हैं हमारी ना, वो अभी 6 फुट की हो गई तकरीबन, पता नहीं कौन सा अमिताभ बच्चन का कोर्स किया वो बड़ी हो, लेकिन उसमें उसका क्या कसूर है? हो गई बहरहाल। तो उसको बहरहाल आप ताकत पकड़ गए, सलाहियत आ गई, तो आप कौन से क्या तीर मार रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं उस ताकत का? यार कुछ भी, वही दाल रोटी और वही भूख लग रही है और खा रहे हैं और निकाल रहे हैं, खा रहे हैं, इसके अलावा क्या है? कुछ भी नहीं। फिर आप कहेंगे नहीं, इल्म फजल, कंप्यूटर साइंस, रॉकेट साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, दवाइयों की इजाद, केमिकल और बायोडाइवर्सिटी और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और मशीनरी, मैकेनिक्स, बड़ी इजादात हो रही है। ओ मेरे भाई हो रही हैं, बिल्कुल। रिजल्ट क्या आने वाला है? इसका क्या रिजल्ट आएगा? चलो आप खुद बताएं, सोचें किसी दिन कोने में बैठ के कि ये सारी इजादात आ गई हैं आज, ना आती तो कहां थे आप? क्या था? क्या फर्क पड़ता? स्मार्ट घर ना होते, सुपरसोनिक जहाज ना होते, न्यूक्लियर बम ना बना होता, बिजली ही ना होती, जहाज ना होते, लग्जरियस लाइफ ना होती, लग्जरियस गाड़ियां ना होती, आप कहां थे? आप मुतमईन थे। बड़ा सीधा जवाब है, अगर आप ईमानदार हैं आपको ये कंक्लूजन मिल जाएगा कि बड़े मुतमईन थे, टेंशन नहीं थी, सीधा सादे लाइफ थी, कोई परेशानी। दवाइयां ना इजाद होती, अस्पताल ना इजाद होता, तो आपकी बीमारियां भी ना होने बराबर होती, एक्सप्लोर ही ना हुई होती। पहली बात तो एक्सप्लोर हुई है इसलिए आप टेंशन में, वैसे ही साइकोलॉजिकली आप बीमार हो जाते हैं। मुझे रोज इस तरह के फोन और ये लोगों से मिलना पड़ता है, इत्तेफाक सी बात है, जिन्हें बेसिकली बीमारी कोई नहीं है, बहुत मामूली बीमारी, बहुत मामूली, लेकिन चूंकि एक्सप्लोर हो गई है, डिटेक्ट हो गई है, टेस्ट में आ गई है, इसलिए उनको दिमाग जकड़ लिया उस बीमारी ने, हम बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया हमारा, हमारी जिंदगी तबाह है और हमें बहुत सख्त मेडिसिन की जरूरत है। हमें मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए और हमें ठीक मेडिकल ट्रीटमेंट मिल नहीं रही। डॉक्टर सारे फ्रॉड कर रहे हैं, दवाई 2 नंबर आ रही है, इलाज ठीक नहीं हुआ, रेकमेंड ही बाद में हुआ, डायग्नोज ही नहीं हुआ सही, कंप्लेंट्स ढेर सारी पैदा हो जाए। तो एक जो बैठा है किसी पहाड़ी में 4-6 बकरियां चराने वाला, झोंपड़ा लगाकर बैठा, उसके ये मसले आप कभी नहीं सुनेंगे। मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई है, गड्डी पेट्रोल को नहीं, पेट्रोल बड़ा बढ़ गया जी, कोई मैंने MRI कराना है, नेट के सिग्नल नहीं आ रहे, कोई बस बच्चे को यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिला, बच्चे की नौकरी नहीं है, कोई हो तो बताना, थाना किधर है यहाँ, मैंने चोरी हुई, पुलिस की कंप्लेंट करानी है, उसका कोई मसले ही नहीं है, कोई मसले नहीं है। और ईमानदारी की बात है, आप जरा ये बात सोच के देखें, कभी आपका बिजली का मसला ना हो, आपका पानी का मसला ना हो, आपका गैस का मसला नहीं है, पेट्रोल का मसला नहीं है, गाड़ी का मसला नहीं है, तालीम का मसला नहीं है, सेहत का मसला नहीं है, खाने का मसला नहीं है, पीने का मसला नहीं है, रिहाइश का मसला नहीं है, आपका सर्दी गर्मी आपका मसला नहीं है, आपकी पोजीशन क्या होगी? आप कहां खड़े हैं? अगर ये मसाइल आपकी जिंदगी में से निकल जाए, कहां खड़े हैं आप तो भाई हवा में उड़ रहे हैं, आप तो सारे बोझ उतर गए, तो हवा में उड़ रहे हैं आप। इस वक्त इस दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कोई मजहबी लोग नहीं बता रहा है, मजहबी लोग नहीं बता रहा कि जी बड़े मजहबी कलंदर हैं, कलंदर तो उल्लू के पट्टे हैं सारे, वो चरसी शराबी जो बाजारों पे भरे पड़े हैं, दीन की बेड़ा गर्क कर रहे हैं।
है जी। वो मंदिरों में भी वो इसी तरह भरे पड़े। वो इंडिया के देखे ना, वो शंख बजा रहे हैं और चरस पी रहे हैं, है जी। भोले का नाथ का वो क्या पी रहे हैं, वो क्या कहते हैं उसको, प्रसाद। भोले का और भोलेनाथ ने प्रसाद पिया था, ये वो भंग पीता था। इंसान के बच्चे तो अगर मजहबी रहनुमा था तो वो तो नहीं भंग पीता हो। ये तो खबीस के बच्चे तुम पीते हो और भंग पीते हो और चरस पीते हो, और मजारों में भी यही हाल है, ऐसे लगे दम मिटे गम। और कहाँ सेवन शरीफ में जाके इतने बड़े नाम, हजरत शेख अहमद सरहदी के मजार, कमाल है यार, कमाल है यार। वो शेख अहमद सरहदी कह रहा हूँ, उनका नाम क्या है जी, उस्मान मरवंदी, हजरत उस्मान मरवंदी, हजरत लाल शहबाज कलंदर, इतने बड़े आदमी, इतने बड़े आलिम दीन, वो कहाँ वो धबड़ 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 ढोल बजाते थे। कब बजाए हैं उन्होंने वो ढक 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 ढक, कब बजाते थे यार, ये कब कहाँ से हुआ है? आप बजाए चले जाए, आप उसे समझते हैं ये मजहब है, ये दीन है, ये इस्लाम है। ये इस्लाम का, ये तो कुफर भी नहीं है। ये तो कुफर की भी कुछ वैल्यूज होती है, तो कुफर भी नहीं है, पता नहीं क्या है। तो आप भी नहीं, आपको कोई पूछे कि जी आप ये क्यों बजा रहे हैं, इनफैक्ट आपको भी नहीं पता। आप पूछ ले जाके किसी से कि भाई आप ये यहाँ पे नौबत बजा रहे हैं, डब 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 जोर बजा रहे हैं, ये क्यों बजा रहे हैं? कहता है ये तो कुछ पता नहीं है, इधर बजाते हैं सारे। कमाल है, हद हो गई। तो ये बहुत सारी चीजें जो मीनिंगलेस हैं और करे चले जा रहे हैं मजहब के नाम पे। तो मैं तो खैर बात कहीं निकल गई। मैं तो ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप इस वक्त अगर अपनी जिंदगी में लग्जरीज को स्किप करना शुरू कर दें, निकालना शुरू कर दें, कि ये मुझे अगर ये ना हो मेरी जिंदगी में फिर क्या असर आएगा। अपनी जिंदगी से गाड़ी निकाल दें, स्कूल कॉलेज निकाल दें, तालीम निकाल दें, किताब कलम, इल्म, मालूमात, इंटरनेट, टेलीविजन, नई नई वीडियोस, टिकटॉक, फेसबुक। दुख हो रहा है अब टिकटॉक और फेसबुक पे, तो दुख हो जाएगा। ये कैसे निकाल दें? पेट्रोल नहीं चाहिए, बिजली की भी जरूरत खत्म कर दें, खाने पीने का मसला कोई नहीं, सादा खुराक है, कोई रेसिपीज नहीं ढूंढनी, तलाश करनी, शेवर मुर्गी हमें नहीं चाहिए, हमें गोश्त भी नहीं खाना, बस साग पत्तर खा के गुजारा कर। तो आपकी जिंदगी कहाँ खड़ी हो जाएगी? आप सिर्फ सोच के देखें, आप सोच के हवा में उड़ना शुरू हो जाएंगे कि यार ये तो कमाल ही है। असल जन्नत तो यही है जो बता रहा है, असल जन्नत तो यही है। टेंशन तो खत्म हो जाए। तो बहरहाल हमारे हिसाब से जन्नत यही है कि लग्जरीज हों, यूटिलिटीज बहुत ज्यादा हों, बहुत अजनास मौजूद हों चार तरफ, और इसमें बड़ी तरक्की हो जाए। बटन दबाओ, पक्के हुए नूडल्स सामने आ जाए, यूं यूं करके आए। वो अभी आई नहीं मशीन है, वो यूं रखता है साथ, अब वो चाइनीज वीडियो, वो यूं करके उसे खिला रहा है, और फिर वो इधर से आता है, वो यूं मुंह साफ कर देता है। कमाल है यार। वो हाथ पैर तुड़वा लो अपने फिर यार, जब इस्तेमाल ही नहीं करने, मशीन नहीं सारा करना है, खबीस के बच्चे। तो किधर लेके जा रहे हैं लोगों, और क्यों बना रहे हो ये चीजें, क्यों इजाद कर रहे हैं आप? सिर्फ बदमाशी की फैलाई हुई है। मेरी दुकान चल जाए, मेरी प्रोडक्ट बिक जाए, लोगों को पागल करते, लोग पागल हो जाते देख के नई चीज, पागल। आपने कैलकुलेटर बना के जुल्म किया लोगों के ऊपर, बेड़ा गर्क कर दिया। पहले नहीं था ये तो, हमें बहुत अच्छी तरह याद है कि कैलकुलेटर कब आया। तो पहले राइज नहीं था, पाकिस्तान में तो नहीं था, बहुत 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 बाद में आया। फिर साइंटिफिक कैलकुलेटर आ गया, सवा सत्यानाश। फिर वो उधर चले गए, लॉग निकालो, ये करो। तो हम तो लॉग निकालते थे वो ग्राफ के साथ, दिमाग लगाते थे। वो उस वक्त निकाला हुआ अब कहाँ भूलता है फिर वो, अब वो याद थोड़ी करना पड़ेगा। वो तो इतनी मार खाई हुई है उस पर, इतने जूतियां पड़ी हैं, डंडे पड़े हैं, और वो मोहब्बत से मारे हुए थे। वो तो हमें पता है कि जी वो तो मोहब्बत से मारा, वो हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी थी उस्ताद से। ये थोड़ी था कि जी वो हमें कत्ल करना चाहता था। वो तो हमें पढ़ा रहा था कि ये तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है, आगे काम आएगा। वो सही था। उस्ताद ही सही होता है साला, शागिर्द खबीस का बच्चा थोड़ी सही होता है, उस्ताद सही होता है। मौलिम को पता होता है उस बच्चे को क्या पढ़ाना है। बच्चे को क्या पता होता है? बच्चा तो पढ़ने होता है। जैसे माबूद को पता होता है जी, इबादत करने वाले को क्या पता है साले को कि किसकी इबादत करूं? तो माबूद को पता है कि ये इसको मैंने कैसे चलाना है, इस पे क्या हिदायत नाजिल करूं, इसकी इबादत का कौन सा अच्छा सा तरीका इसे बताऊं जो ये आसानी से कर ले। ये उसका तरीका है। आप कहते हैं या अल्लाह मैं इस तरह की इबादत करना चाहता हूँ,
कहते हैं अच्छा जी आपने फैसला कर लिया है तो बिस्मिल्लाह आप ऐसे ही कर ले, आप ऐसे ही कर ले। मैं जी वट्टा मलना चाहता हूँ, कबर में से उठा के मैं यूं करना चाहता हूँ, अपने ऊपर लगाऊं, तो ऊपर से कौन आ रहा है मना करने आपको? आपको मना करने तो कोई नहीं आ रहा। आप समझ रहे यही इबादत हो रही है? अब इबादत इसमें कौन सी इबादत का रंग है? कहते नहीं इस साल बीमारियां ले जाती ने, ये भी चलो अच्छा है, डॉक्टर से तो बच गए आप, अल्लाह करे इससे बीमारी हट गई। तो अजीब अजीब सोचें और फजूल बातें। आप जितना फंसते जाएंगे ना, घूमते जाएंगे, घुसते जाएंगे, फंसते जाएंगे, आप निकालने की कोशिश करें, खुद को निकालने की कोशिश। बस ये बात फैसले की है कुरान शरीफ के हिसाब से कि ना तुम्हें तामीर तुम्हारे हाथ में, ना तखरीब तुम्हारे हाथ में, ना तुम कुछ बना सकते हो, ना तुम कुछ बिगाड़ सकते हो, तुम्हारा ख्याल है। इस पे फार्मूले पे चलें, आपकी सारी बात ठीक हो सकती है। तो हम फिर इंशाल्लाह फिर बात करेंगे।